नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आज लोकसभा चुनाव के आखिरी रण में 7वें चरण में जिस तरह से 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किस सीट पर किस तरह से चुनाव चल रहा है। तो आखिरी चरण की 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किस किस राज्यों की कितनी सीटों पर मतदान चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, बिहार की 8 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें और चंडीगढ़ की 1 सीट के साथ ही साथ पंजाब की 13 सीटों पर आज इस समय मतदान जारी है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर आखिरी चरण में 13 सीटों पर आज घमासान मचा हुआ है। घोसी, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, ये वो सीटें हैं जहां आज उत्तर प्रदेश में घमासान जारी है। 2019 के इतिहास को लेकर बात करेंगे। अलग अलग सीटों पर किस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं घोसी की सीट को लेकर। अतुल कुमार सिंह बीएसपी के मैदान में थे, जीत हासिल की थी। हरिनारायण बीजेपी के, इनको हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के रण की बात करें तो घोसी में अरविंद राजभर सुभाषपा से मैदान में हैं और राजीव राय सपा से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 2019 के इतिहास की बात कर रहे हैं। महाराजगंज सीट की बात करें तो पंकज चौधरी बीजेपी के, इनको जीत हासिल हुई थी। वहीं अखिलेश समाजवादी पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे थे, इनको हार का सामना करना पड़ा था। महाराजगंज में 2024 के रण की बात करें तो पंकज चौधरी बीजेपी से मैदान में है, वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस से और मौसमे आलम बीएसपी से चुनावी मैदान में है। अब बात कर लेते हैं गोरखपुर की सीट को लेकर। रवि किशन बीजेपी के थे, जीत लगातार चुनाव दर चुनाव मिली है। रामभुआल निषाद को हार का सामना समाजवादी पार्टी की तरफ से करना पड़ा था। 2024 के रण की बात करें तो गोरखपुर में एक बार फिर से रवि किशन मैदान में है। काजल निषाद समाजवादी पार्टी से इस समय रवि किशन के सामने चुनाव लड़ रही हैं। कुशीनगर की सीट की बात करें तो विजय कुमार दुबे बीजेपी के, इनको जीत मिली थी। 2019 में नथुनी प्रसाद को हार का सामना करना पड़ा था, समाजवादी पार्टी से मैदान में थे। 2024 में बात करें तो समीकरण कुशीनगर में विजय कुमार दुबे एक बार फिर से बीजेपी के चुनावी मैदान में हैं। अजय प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से उनके सामने चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बात कर लेते हैं अब देवरिया की सीट को लेकर तो रमापति राम त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के, 2019 में जीत मिली। विनोद कुमार जायसवाल बीएसपी के, इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 में शशांक मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से मैदान में हैं और अखिलेश सिंह कांग्रेस से इनका सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें बांसगांव सीट को लेकर तो कमलेश पासवान भारतीय जनता पार्टी के, जीत हासिल हुई थी। 2019 में संदर प्रसाद बीएसपी के, इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 की बात करें तो बांसगांव में कमलेश पासवान भारतीय जनता पार्टी से और इनके सामने कांग्रेस के संदर प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। अब बात कर लेते हैं सलेमपुर सीट को लेकर। रविंद्र कुशवाहा बीजेपी के, जीत मिली थी 2019 में। आरएस कुशवाहा बीएसपी के, इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सलेमपुर में रविंद्र कुशवाहा एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, तो इनके सामने शंकर राजभर गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर भीम राजभर भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा बात करेंगे बलिया सीट को लेकर तो वीरेंद्र सिंह बीजेपी के थे, जीत मिली थी। सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के, इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 की बात करें तो बलिया में नीरज शेखर एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। सनातन पांडे इनके सामने एक बार फिर से हैं, यानी कि समीकरण वही है। देखना ये होगा कि नतीजा क्या होगा। गाजीपुर सीट की बात करें तो अफजाल अंसारी बीएसपी के, जीत मिली थी। मनोज सिन्हा इनके सामने थे, बीजेपी के, हार का सामना करना पड़ा था। गाजीपुर में अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से फिर से चुनावी मैदान में है। पारसनाथ राय भारतीय जनता पार्टी और उमेश सिंह बीएसपी से चुनावी मैदान में है। चंदौली सीट की उत्तर प्रदेश में बात करें तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जीत मिली थी। संजय सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से हार का सामना करना पड़ा। चंदौली सीट पर अब एक बार फिर से महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं। वहीं सपा से वीरेंद्र सिंह इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वाराणसी की सीट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में हर बार आती रही है और समीकरण 2019 में भी अजय राय सामने थे, हार का सामना करना पड़ा था और यही समीकरण 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अजय राय एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद बात करेंगे मिर्जापुर की सीट को लेकर। अनुप्रिया पटेल अपना दल से, जीत मिली थी। रामचरित्र निषाद समाजवादी पार्टी से हार का सामना करना पड़ा था। मिर्जापुर में एक बार फिर से अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में है अपना दल से। इनके सामने रमेश चंद बिन समाजवादी पार्टी से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली सीट को लेकर, यानी कि रॉबर्ट्सगंज सीट को लेकर। पकौड़ी लाल कौल अपना दल से, जीत मिली थी। भाई लाल समाजवादी पार्टी, हार का सामना करना पड़ा था। रॉबर्ट्सगंज में एक बार फिर रिंकी कौल अपना दल से चुनावी मैदान में है, तो छोटे लाल खरवार इस बार समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में। अब बात करेंगे झारखंड की 3 सीटों को लेकर। झारखंड में गोड्डा दुमका और राजमहल की सीट को लेकर फटाफट
इतिहास के बारे में आपको बता देते हैं। गोड्डा निशिकांत दुबे की सीट हमेशा से रही है। 2019 में भी निशिकांत दुबे को जीत मिली थी, प्रदीप यादव को हार का सामना करना पड़ा था। 2024 में गोड्डा में निशिकांत दुबे चौथी बार भाग्य आजमा रहे हैं। प्रदीप यादव कांग्रेस से सामने हैं। इसके बाद बात करेंगे दुमका सीट को लेकर। सुनील सोरेन बीजेपी के जीत मिली थी। शिबू सोरेन कद्दावर नेता को जेएमएम का हार का सामना करना पड़ा था और एक बार फिर अब सीता सोरेन चुनावी मैदान में है। उनके सामने जेएमएम से नलिन सोरेन को उतारा गया है और सीपीआई से राजेश किस्कू चुनावी मैदान में है। बात करेंगे झारखंड की राजमहल सीट को लेकर। विजय हांसदा जेएमएम के जीत मिली थी। हेमलाल मुर्मू को बीजेपी के हार का सामना करना पड़ा था। राजमहल में इस बार फिर से विजय कुमार हांसदा जेएमएम से चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी की बात करें तो ताला मरांडी बीजेपी से हैं और वहीं लोबिन हेम्ब्रिम भी निर्दलीय खड़े होकर खेल बिगाड़ने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ में इतिहास की बात करें तो किरण खेर को बीजेपी से जीत मिलती रही है। पवन बंसल कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा था। चंडीगढ़ में 24 की बात करें तो किरण खेर का टिकट काटकर संजय टंडन बीजेपी से चुनावी मैदान में है। वहीं कद्दावर नेता कांग्रेस के मनीष तिवारी उनके सामने चुनावी मैदान में है। तो आखिरी चरण में अब बात कर लेते हैं पंजाब की 13 सीटों को लेकर। गुरदासपुर, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, भटिंडा, आनंदपुर साहिब, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, खडूर साहिब, होशियारपुर, इन 13 सीटों पर पंजाब में आज चुनाव हो रहा है। तो लगातार जिस तरह से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब जनता के हाथ में है, देखना ये होगा कि 4 जून को नतीजे क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं।